सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम टाउन के बिश्नोई दरबार में आए हुए हैं। आज 27 तारीख को भारत बंद के आह्वान को लेकर आज किसानों ने कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 40 राजस्थान। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। बंद का मतलब बंद होना चाहिए, संपूर्ण बंद। राजस्थान के 26 तरीक को रीट के एग्जाम है। लगभग 44,000 स्टूडेंट गंगानगर आ रहा है। इतने भी मेरे 35-40,000 हनुमानगढ़ से आ रहा है। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स को रीट के एग्जाम दिन आए होंगे, मेरे ख्याल से बात हिंदी में करनी चाहिए। कुछ प्रेस की में बात चली जाती है। इच्छा तो है पंजाबी में बोलने की, तो कभी कभी मौका मिलता है पंजाबी में बात करने का। हमको तुमको में तो सारी जिंदगी। आज संयुक्त मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ द्वारा यहाँ कन्वेंशन रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसान आंदोलन को मजबूत करना है और घर घर तक इन तीनों काले कानूनों का और एमएसपी पे खरीद की गारंटी, इन सवालों को लेकर आम आदमी तक हमारी संपर्क करना है। और इसी दौरान एक मुद्दा और है कि देश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक बंद 27 सितंबर को होने जा रहा है, जिसको सफल बनाने के लिए आज हम यहाँ सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। आज हमें इसके बारे में आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल, तारा सिंह जी सिद्धू, जो है कुहाड़ साहब, बलदेव सिंह सिरसा, ये सारे लोग आज इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको किसी कानूनों के बारे में, जो देश को तबाह करने के कानून हैं और एमएसपी खरीद की गारंटी के बारे में बताएंगे। असल में हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर लंबे समय से 20 दिसंबर से हम टोल पे बैठे हैं। ज़िले के सारे टोल बंद हैं और इस आंदोलन को घर घर तक लेके जाने की हम प्रयास कर रहे हैं। ये आंदोलन देश की अस्तित्व का सवाल है, ये किसान की होंद का सवाल है, ये आंदोलन रोजगार को बचाने का आंदोलन है, ये आंदोलन नस्ल और फसल को बचाने का आंदोलन है, ये देश की खेती और किसानी को बचाने का आंदोलन है और ये देश का अंतिम आंदोलन है। अगर इस आंदोलन के अंदर किसान हार गए, ये आंदोलन हार गया, तो देश के अंदर बोलने की आज़ादी खत्म होगी, देश के अंदर किसानी खत्म होगी, देश का रोजगार खत्म होगा और तमाम लोग बंद व मजदूरों की तरह काम करेंगे, सिर्फ रोटी के बट्टे में, रोटी के सट्टे में, रोटी के बदले में। तो ये आंदोलन हमारे देश के पूरे अस्तित्व का सवाल है। इस आंदोलन को हम मिलकर के लड़ रहे हैं। हमारा इसमें एक ही ध्येय है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसले करता है, जो निर्णय करता है, उन सबको लागू करें और उनके फैसले को घर घर तक लेके जाएं, जो अभी हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। हमारा इसमें यह है कि जो भी इसके साथ है, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी है, चाहे सामाजिक संगठन है, चाहे व्यक्तिगत तौर पर लोग हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं वो हमारे दोस्त हैं और जो इस आंदोलन के खिलाफ खड़े हैं वो देश के दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन हैं। यही बीच की सीमा रेखा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि देश को बचाने के आंदोलन में आइए हमारे साथ, हम हर आदमी तक पहुंचेंगे, हर घर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। और अभी हमारे मौके पर जो कार्यक्रम है वो है 27 तारीख का बंद। ये निश्चित तौर से सही है कि राजस्थान के अंदर एक और समस्या आई है। करीब 16,70,000 या 75,000 विद्यार्थी जो हैं वो रीट की परीक्षा दे रहे हैं और उनका 26 का पेपर खत्म होगा, 27 को घर लौटेंगे। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। बच्चे और बच्चियां परीक्षा दे के आएंगे, उनको भी हम बंद से निकालने का प्रयास करेंगे। इस तरह की हम सहमति बना रहे हैं कि उनको कहीं परेशानी नहीं हो। हमारा संदेश एक है कि देश की जनता और विशेष तौर से हमारे ज़िले के संबंध में हनुमानगढ़ की जनता केंद्र की सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। इन निर्णयों को जो देश के तमाम लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, और हम एकजुट होकर इस आंदोलन को सफल बनाएंगे और सरकार को बताएंगे कि तुम्हारे साथ सिर्फ देश को लूटने वाले चंद औद्योगिक घराने हैं, देश की जनता आपके खिलाफ है, जिसके खिलाफ आपने कानून बनाए हैं। ये हमारा उद्देश्य है। तो अभी जो भारत बंद के अंदर क्या चक्का जाम भी होगा सर? भारत बंद के अंदर एक तो हम सारे बाजार बंद रखने की व्यवस्था करेंगे जी, और लोग स्वयं स्फूर्त तरीके से सामने आ रहे हैं कि हम काम को बंद रखेंगे, सारा उनका व्यापार, सारा काम बंद रखेंगे। और हम ये प्रयास करें कि उस दिन मजदूर, किसान, विद्यार्थी, नौजवान घर में नहीं बैठे, वो सड़क पे आए, वो बाजार में आए।
और हम बंद रखने का हमारा कार्यक्रम है, चक्का जाम का भी कार्यक्रम था, उसमें हम अभी बैठ करके विचार करेंगे कि लोगों को उसमें परेशानी नहीं हो, विशेष तौर से बच्चों को, इसलिए उसमें कुछ संशोधन करेंगे। पर यह सही है कि सारे बाजार बंद रहेंगे। तो ये जो आंदोलन है ये काफ़ी लंबा चल रहा है, 1 साल के लगभग हो गया है और अभी तक वहाँ कोई सुनाई नहीं हो पा रही है, इसके लिए थोड़ा बताइए। देखो, निश्चित तौर से इस आंदोलन के नतीजे सामने आ रहे हैं कि प्रांत का मुख्यमंत्री अपनी सभा नहीं कर सके, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, तो उस सरकार को आप क्या मानेंगे? ये आंदोलन का है, ये पहली दफ़ा हुआ है दुनिया में शायद कि हमारे एक शहीद के एक परिवार की नौकरी की मांग करें और दोषियों को निलंबित करने और एफआईआर की बात करें। दबाव में इतना ज़्यादा दबाव बना कि एक की बजाय 2 नौकरी मंजूर करें और एफआईआर की बजाय हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी मंजूर करें। ये आंदोलन की सफलता है, और एक जगह नहीं, सारी जगह हो रहा है, इसलिए ये लंबा चलेगा। और निश्चित तौर से जब तक सरकार हार नहीं मानेगी, चाहे 2024 तक चले, पर किसान इसको लड़ेंगे, क्योंकि एक निर्णय है कि या तो मरेंगे या जीतेंगे। ये हमारे किसान मोर्चे के नेताओं का आह्वान है और यही देश के लोग इसको मान रहे हैं। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, किसान की फसल की एमएसपी पे खरीद की गारंटी नहीं होगी, हम घर वापस नहीं आएंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये हमारा निर्णय है। तो लंबे कितनी भी चले, इसकी हमें नहीं सरकार को परवाह करनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। कार्यक्रम के लिए बताइए। आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जिला स्तरीय कन्वेंशन बुलाई गई थी। तीनों काले कानून जो मोदी सरकार लेकर आई है एमएसपी के ऊपर, और जो 27 तारीख को जो भारत बंद है उसकी तैयारियों को लेकर ये कन्वेंशन थी, जिसमें हमारे जगजीत सिंह जी डल्लेवाल और अभिमन्यु कुहाड़ साहब, तारा सिंह सिद्धू जी, बलदेव सिंह जी सिरसा और अन्य जो हमारे आज के वक्ता थे वो आज शामिल हुए हैं, और उन्होंने विस्तार से इन कानूनों के बारे में बताया और आंदोलन में क्या क्या गतिविधियां हुई और क्या क्या किस तरह आंदोलन चल रहा है उस पर उन्होंने पूरी जानकारी दी है। और अभी ये तय हुआ है कि 27 तारीख को जो भारत बंद है उसमें पूर्णतः से सारे लोग लगेंगे, पूरी तैयारी के साथ लगेंगे। ये आज का कार्यक्रम है। तो आपको ये नहीं लग रहा रघुवीर जी कि ये शायद आंदोलन काफ़ी लंबा चला गया? आंदोलन लंबा है और इतिहासकार सबसे बड़े लंबे आंदोलनों में इसकी गिनती हो रही है, लेकिन ये भी है कि हिंदुस्तान के और पूरे विश्व में इतनी बड़ी संख्या किसी भी आंदोलन में इतने लंबे समय तक इस तरह बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से कोई आंदोलन लड़ा जाए। सरकार ने तमाम तरह की वो कोशिशें की इस आंदोलन को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सलवादी, वो इनको संबोधित किया, बदनाम करने की कोशिश की, सड़कों पर कीलें लगवा दी, सारे वो हथकंडे अपनाए इस किसान को, जो देश का किसान पहली बार उठा उसको इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की। लंबा चला है, लेकिन किसान एकजुटता के साथ आज भी लड़ रहा है। तो ये क्या आंदोलन अभी और आगे लंबा चलेगा? अभी ये लंबा चलेगा, क्योंकि सरकार जिस अधर्मता के साथ है, जिस तानाशाही रूप में है, जिस फासिस्ट ये सरकार है, जो हिटलर की नीतियों पर हिटलर की नीतियों को फॉलो कर रही है, तो हिटलर इसी तरह से अपने विरोधियों की बात नहीं सुनता था, चाहे वो सही हो, लेकिन वो उनसे बात नहीं सुनता था, दबाने की कोशिश करता था। आज मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए तमाम उन हथकंडों को अपनाया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान जाग गया है और इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज 9 महीने से ज़्यादा समय में 700 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हो गए हैं, उसके बावजूद आज वो डटा हुआ है, तो इस बात का प्रतीक है कि अब किसान पीछे नहीं हटेगा। धन्यवाद। बताइए तो आज के कार्यक्रम के लिए बताइए। आज का जो हमारा कार्यक्रम था किसान कन्वेंशन हनुमानगढ़ के अंदर 24 सितंबर, आज जो देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, जो शायद इतिहास में भी अपने जो भारत का इतिहास उठा के देखेंगे, दुनिया का इतिहास उठा के देखेंगे, तो इतिहास के अंदर सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन होगा ये 2020-2021 का होगा। तो 10 महीने से लगभग जो देश का किसान है, देश का अन्नदाता है, पूरे देश को चलाने का काम करता है, देश के लोग जनता का पेट भरने का काम करता है, देश का नहीं पूरे विश्व का पेट भरने का जो काम करता है, लगभग 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर को चारों तरफ से घेर के बैठा है, चाहे सिंधु बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, शाहजहाँपुर बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, तो बॉर्डरों पे बैठा है। और जो ये देश की सरकार है, जो कृषि कानून
कोरोना काल के अंदर लेके आई, जैसे जनता को पता ही नहीं था। इस सरकार ने देश को बेचने का काम किया है, चाहे वो रेल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बैंक हो, चाहे LIC हो, इसने सब चीज़ों को बेचने का काम जो इस सरकार ने किया। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ थी जो जिस पर इसकी निगाह लंबे समय से थी, वो थी किसान की ज़मीन। जब इसको बेचने का इसने काम किया, तब किसान ने कहा कि मैं सोया नहीं हूँ, मैं जागा हुआ हूँ, और वो जागने का काम उस किसान ने किया, और उस किसान ने पूरे देश को जगाने का काम किया। उसी बदौलत, इस किसान की बदौलत से आज मजदूर, किसान, व्यापारी, महिलाएं, नौजवान, बेरोजगार महिलाएं, सब मतलब एक मंच पे हम और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे। जब तक ये सरकार है जो घुटनों के बल लाके इसके तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती है, हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आज की जो कन्वेंशन थी, हम इस कन्वेंशन में सीखने के लिए आए हैं कि इस आंदोलन को और अपने किस तरीके से आगे बढ़ाएं और कैसा करें। जो आज के नेता हैं वो हमें यही बता रहे हैं, और हम सब लोगों ने में इसमें बोला है कि चाहे महिलाएं हैं, जो अभी 27 का, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 27 का भारत बंद था, तो हमारे संयुक्त मोर्चे की तरफ से भी ये भी है कि अभी जो रीट का पेपर है बच्चों का, जो बच्चों को आने जाने की समस्या है, उसको देखते हुए हम लोग है जो सिर्फ बाजारों को बंद करेंगे, न कि हम जो बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है बसों की, उनको रोकने का काम हम लोग नहीं करेंगे। हम एक संदेश ये भेजना चाहते हैं कि व्यापारी, मजदूर, नौजवान जो सब हैं वो एक हैं, और भारत बंद में हम सब लोग हैं जो 27 को हम इसका पुरजोर से समर्थन करेंगे। तो मैम एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि जो भारत बंद है 27 तारीख को, क्या इससे मोदी सरकार पे असर पड़ेगा इस चीज़ का? जी बिल्कुल, असर क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो रात के 12 बजे ये एक फरमान जारी कर देता है कि कल ये होगा। तो हम भी बारी बारी जो लगातार, चाहे वो ये 27 सितंबर का ही नहीं है, हमने काफ़ी बार बाजार बंद किए हैं, चक्का जाम किए हैं, जहाँ हमें चाहे वो मोदी का पुतला जलाना पड़े, चाहे ब्लैक डे मनाना पड़े, हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए। और इन चीज़ों से सरकार पे असर पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। अगर एक दिन का अपन देखा जाए तो करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का जो नुकसान है वो सरकार का होगा। तो इस समय बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है, कुछ आंदोलन की वजह से भी खराब हो रही है, कुछ कोरोना की वजह से भी खराब हो रही है, और महिलाएं भी पूरा घर में समय नहीं दे पा रही हैं। महिलाएं भी इस टाइम किसान आंदोलन के साथ में चल रही हैं। ये गलत है कि इस किसान आंदोलन की वजह से नहीं, ये जो एक कोरोना का लेके ये सरकार आई कि कोरोना की वजह से स्कूलों को बंद किया है। अभी अपनी राजस्थान की सरकार को ही देखिए आप कि उसने मतलब जो 10वीं और 12वीं के हैं, जो बच्चों के एग्ज़ाम नहीं लिए, उनको प्रमोट किया। ये प्रमोट का काम भी है जो इस राजस्थान का सरकार कर रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकारें चाहती हैं कि जो अभी हम लोग बोल रहे हैं, जो हमें बोलने की आज़ादी है, हमें लिखने की आज़ादी है, उन सब पे बंदिश लगाना चाहती है। इसलिए शिक्षा के स्तर को ये सरकारें वो नीचा गिराना चाहती है। यही रहा है। इससे हम इस किसान आंदोलन से बच्चों की पढ़ाई पे कोई असर नहीं जाएगा। तो निरंतर लाठीचार्ज भी लगातार हो रहा है, जैसे हरियाणा के अंदर लाठीचार्ज कई बार हो गया है और 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। हाँ जी। इनके बारे में भी दो शब्द बताइए। ये सरकार की कायरता दिख रही है कि कहीं गऊ की हत्या हो जाए तो ये सरकार है जो ये RSS के गुंडों को सड़क पे नंगी तलवारें लेकर भेजने का काम करती है। एक तरफ तो देश को चलाने वाला किसान है, उनके 700 लोगों की मौत होने के बावजूद भी कहीं प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री या किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कभी उन किसानों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई है। तो ये भी है कि ये सरकार है जो सब कुछ बेच बाच कर देश को बेचने का काम ये सरकार कर रही है। धन्यवाद। देखिए, जैसा आप सबको पता है, आज हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की कन्वेंशन जो मीटिंग थी कार्यकर्ताओं की, सबसे पहले तो वो जो 27 तारीख को हमारा भारत बंद है, उस विषय पर ये है MSP और जो तीनों काले कानून है, तमाम पदाधिकारीगणों की एक मीटिंग रखी गई है ताकि वो अच्छे से समझाए, क्योंकि हम हर ग्राम पंचायत पर जा रहे हैं, ढाणी ढाणी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये काले कानून केवल किसानों को प्रभावित नहीं करेंगे। जैसा मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि सरसों की पैदावार जो है, प्रोडक्शन जो है, वो कम नहीं था, बल्कि मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा यदि प्रोडक्शन भारत सरकार, राजस्थान सरकार के आंकड़े बताते हैं पिछले साल सबसे ज़्यादा था। लेकिन स्टॉक सीमा में जो खुली छूट दे दी गई, उसके कारण सारा का सारा जो माल है वो गोदामों में चला जाता है, बाहर निकालते नहीं है, जिसके कारण आम आदमी जो खेती पर नहीं है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि ये लड़ाई
अब देश बचाने की लड़ाई, क्योंकि आज़ाद भारत के इतिहास में 2014 तक इस देश पर 52 लाख करोड़ के करीब कर्ज था, जो आज 108 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका है। देश बिक गया है, हमारी सारी संस्थाओं को बेच दिया गया है, बेरोजगारी ने 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रखा है, पूरी की पूरी संस्थाएं निजी हाथों में दी जा रही है। इसलिए मैं कहता हूं नौजवान साथियों से, किसानों से, आम आदमी से कि ये लास्ट आंदोलन होगा। यदि पहली बात हम इसमें असफल, हमारी पुस्तक में कोई चीज़ नहीं है, सफल होंगे फिर भी आप इस आंदोलन से जुड़े। और आप जो मीडिया के साथी हैं, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि मैंने हर मीटिंग में देखा है आप कवरेज करते हैं, आपके माध्यम से ही, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इनके माध्यम से जनता तक हमारी आवाज़ पहुंच पाती है। तो मैं देवीलाल जी आपसे सवाल करना चाहूँगा कि ये आंदोलन है काफ़ी लंबा भी चल गया है, और क्या बीजेपी सरकार को या प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, 700 से ऊपर किसान मर चुके हैं जो हमारे अन्नदाता हैं, और इनके बिना शायद हमारी सृष्टि धरती नहीं चल सकती, तो क्या मोदी को झुकने जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल झुकना चाहिए। देश का किसान, देखिए 70% देश की आबादी कृषि पर निर्भर है, और अन्नदाता पिछले 10 महीने से सड़कों पर बैठा है। और बड़े शर्म की बात है कि वो यदि दो व्यक्ति उनके महाराष्ट्र में एक घटना हुई थी, उसकी हम भी निंदा करते हैं, 2 साधुओं की कोई हत्या हुई, पूरा मंत्रिमंडल, पूरा मीडिया 10 दिनों तक उस पर चर्चा करता रहा। यहाँ 700 किसान शहीद हो चुके हैं, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में वहाँ पर पड़े हैं। लेकिन भारत सरकार, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको, देखिए मेरे ख्याल से यदि हम ये कहें कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो अब ये बेईमानी होगी, क्योंकि देश अंडानी और अंबानी दोनों चला रहे हैं। इन्होंने पहले ही लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, इन्होंने गोदाम पहले तैयार कर दिए गए, तो इतना आसान नहीं है। जिस तरह की मुजफ्फरनगर के अंदर रैली हुई है किसान भाइयों की, यदि हम ये देश के प्रत्येक कोने के अंदर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यदि हम ये सफल हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये कानून इनको वापस लेने पड़ेंगे, एमएसपी को ग्रांटेड अधिकार देना पड़ेगा। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, तो फिर कहाँ है? राजस्थान में मूंग की फसल आ गई है, 5000 किस्में तो बिक रही हैं, एमएसपी पर अभी गिरदावरी नहीं हुई है, गिरदावरी रिपोर्ट नहीं आई है, ऑनलाइन आवेदन इन्होंने लेना शुरू नहीं किया है, और फसलें बाजार में आने लग गई है, तो कहाँ है एमएसपी? और ये आंदोलन जितना लंबा चलेगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ यही किसान है जिन्होंने आज़ाद भारत के समय भी लड़ाई लड़ी थी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, और तो वो तो 200 सालों की लड़ाई थी, ये तो 10 महीने की लड़ाई है। यदि हमें 10 साल लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, लेकिन इस सरकार का ये अंत है। मैं